इन क्षेत्रीय दलों पर टिका बिहार का चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी का बेस दलित वोट बैंक। कितनी ताकतवर है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। बिहार को लेकर यह धारणा रही है कि यहाँ जाति के बिना राजनीति नहीं हो सकती। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े बिहार की राजनीति पर चर्चा हो तो जाति की भी बात लाजिमी है। दरअसल बिहार के सियासी दरिया में बदलाव के दावों के साथ जनसुराज पार्टी की नाव लेकर उतरे चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके भी जाति को समाज की सच्चाई बताते हुए यह कह चुके हैं कि जो भी नेता होगा वह किसी न किसी जाति से होगा ही। बिहार की राजनीति में जाति कितनी अहम है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पार्टियां टिकट बंटवारे से पहले विधानसभा स्तर पर जातियों की तादाद, उनके मित्र और विरोधी जातियों की संख्या के विश्लेषण में जुट गई हैं। दरअसल बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक बुनियाद MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को माना जाता है, जबकि सत्ताधारी NDA की अगुवाई कर रही जनता दल यूनाइटेड हो या सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सुशासन और विकास की राजनीति करने वाले इन दलों के भी अपने जातीय आधार है। राजनीति और जाति के इस कॉकटेल में बात जाति आधारित पार्टियों की भी होगी। चिराग पासवान की पार्टी का बेस दलित वोट बैंक। चिराग पासवान की अगुवाई वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सियासत का आधार शुरुआत से ही दलित वोट बैंक रहा है। दरअसल चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में दलित राजनीति की अगुवा मानी जाती थी। बाद में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले NDA सरकार ने दलित जातियों को दो भाग में बांट दिया, जिनमें दलित और महादलित दो भाग में बंट गए। सीएम नीतीश ने पासवान परिवार के कोर वोट बैंक पासवान यानी दुसाध जाति को छोड़कर बाकी 21 दलित जातियों को महादलित का दर्जा दे दिया था। तब रामविलास पासवान की अगुवाई वाली LJP NDA में शामिल नहीं थी। दलित वर्ग यानी पासवान की बात करें तो साल 2023 की जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में इस वर्ग की आबादी 5.31% है। संख्या बल के लिहाज से देखें तो LJP का यह कोर वोट बैंक अकेले दम पर जीत दिलाने या बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए भले ही नाकाफी लगे, लेकिन किसी दूसरे दल के साथ जाने की स्थिति में यह औरों की जीत सुनिश्चित जरूर कर सकता है। शायद यही वजह है कि NDA हो या महागठबंधन, चिराग की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए दोनों ही बाहें फैलाए नजर आते हैं। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी बिहार में JDU की अगुवाई वाले सत्ताधारी NDA का घटक है। चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी का वोट बेस बढ़ाने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे अभियान भी चिराग पासवान की सर्व समाज खासकर युवा वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन बनाने की कवायद से जोड़कर ही देखे जाते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी का कोर वोटर है मुसहर। JDU से अलग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम से साल 2015 में अपनी पार्टी बनाई थी। अब जीतन राम मांझी की पार्टी NDA में शामिल है। गया से सांसद मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं उनके बेटे संतोष सुमन नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, जो महादलित वर्ग से आती है। महादलित वर्ग की बिहार में कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब 14% है। मांझी की पार्टी महादलित वोट बैंक पर दावा करती है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी का कोर वोट बैंक मुसहर जाति को माना जाता है। बिहार की कुल आबादी में मुसहर जाति का हिस्सा 3.9% है। मुसहर समाज की आबादी गया और जहानाबाद जिले में सबसे अधिक है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी मांझी समाज करीब दर्जन भर सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। निषाद वोट बैंक पर मुकेश सहनी के पार्टी का दावा। मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP विपक्षी महागठबंधन के खेमे में है। VIP का कोर वोट बैंक सहनी समाज को माना जाता है, जिसकी आबादी बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2.61% है। हालांकि VIP निषाद वोट बैंक पर दावा करती है। निषाद पार्टी में सहनी के साथ ही अन्य उपजातियों को भी जोड़ लें तो समाज की कुल आबादी 9.65% पहुंच जाती है। निषाद जाति में सहनी यानी मल्लाह के साथ ही अमात, केवट, केवर्त, कोल, गोड़ी छाबी, गोंड, गंगई, गंगोता, गटवार, चायन, तियर, तुरहा, घिमर, नोनिया, बिंद, बेलदार, मझुआर, मोरियारी और वन पर उपजातियां आती हैं। आपको बता दें कि निषाद वोट बैंक दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरनगर, वैशाली, खगड़िया जिले में जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाने की स्थिति में है। कितनी ताकतवर है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा यानी RLM NDA का घटक दल है, जिसका कोर वोटर कोयरी माना जाता है। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा खुद इसी जाति से आते हैं। बिहार में कोयरी जाति की आबादी 4.21% है।
महत्वपूर्ण यह है कि कोयरी वर्ग को साथ लेकर नीतीश कुमार ने लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण गढ़ा था। दरअसल बिहार की सियासत में जेडीयू और एनडीए की सफलता के पीछे नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण की भूमिका अहम मानी जाती है। दरअसल पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली आरजेडी ने 3 सीटों पर कोयरी उम्मीदवार उतारे, जिनमें से एक को जीत मिली थी। आपको बता दें कि आरजेडी ने कोयरी चेहरे अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता भी बना दिया है। वहीं सियासी दलों के कोयरी प्रेम को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद अपने कोटे से राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया है। कोयरी वर्ग से ही आने वाले सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे से नीतीश कुमार सरकार में डिप्टी सीएम हैं। कोयरी समाज की बात करें तो औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्णिया, जमुई, नालंदा और आरा जिले में इस वर्ग की आबादी अच्छी खासी है। यानी कुल जमा बिहार चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, जहां अब जाति आधारित राजनीतिक दल बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।